स्टूडेंट्स, आज के ये लेक्चर में हम कुछ केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का जो 4th चैप्टर है उनके कुछ एग्जाम्पल्स और इंटेक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनमें पहला है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4.5। टेक्स्ट बुक निकाल के क्वेश्चन देखो। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन अ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको गिवन है वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और इनिशियल कंसंट्रेशन R0 आपको दिया हुआ है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, सो वी टेक टाइम 60 मिनट एंड रिड्यूस होके कितनी बन गई 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी के निकालना है। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T। हमने ये फॉर्मूला आगे ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। R0 अपॉन R 2.303 T, टाइम है आपके पास 60 मिनट, लॉग R0 1.24 इंटू 10⁻² अपॉन 0.20 इंटू 10⁻²। 10⁻² कट गया। अभी आप लॉग निकाल लो। तो यहां पे log 6.2 आ जाएगा आंसर। 2.303 अपॉन 60 log 6.2। चलो 6.2 का log निकाल लीजिए। सो आंसर मिलेगा आपको 0.7924 अपॉन 60। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आंसर होगा 0.0304 यूनिट। देखो, ये कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, सो मोल पर लीटर तो कट गया, ये मिनट था तो रेट कांस्टेंट आपको मिनट इनवर्स। और वैसे भी हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है तो इनके लिए यूनिट टाइम इनवर्स होता है। टाइम अगर मिनट में है तो यूनिट मिनट इनवर्स लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स का, क्वेश्चन नंबर 4.5 निकालो टेक्स्ट बुक में। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको K का वैल्यू दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल, यानी आपको टाइम निकालना है। 5 ग्राम रिएक्टेंट में से वो 3 ग्राम बनेगा, तब कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। कोई एक रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, वो रिएक्टेंट का 5 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन में से 3 ग्राम बनने में जो टाइम लगा वो हमें निकालना है। बोल दिया है आपको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है तो यही फॉर्मूला, बट हम टाइम को सब्जेक्ट बना देते। T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K। T को सब्जेक्ट बनाया, K डिवाइड में log R0 अपॉन R 2.303 अपॉन K log R0 5 अपॉन R यानी 3। तो log की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1.666, इनका हम log निकाल लेते हैं। तो आंसर, ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा 0.2216 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ चलो अभी सॉल्व आउट करो इनको।
तो आंसर मिला आपको 0.443 इंटू 10⁻⁻3। देखो के का यूनिट यहाँ पे है सेकेंड इनवर्स, तो ऊपर होगा सेकेंड। चलो ये -3 ऊपर आया तो +3, और राइट आंसर 443 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा, बराबर। 10⁻+3 यानी 1000, तो इनको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 443 सेकेंड लग जाएगा। चलो नेक्स्ट एक इंटेक्स का देखो, 4.6 टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करने में जो टाइम लगेगा उन्हें हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। और आपको यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम दिया है T1/2, कितना दिया हुआ है, 60 मिनट्स। और आपको क्या निकालना है, इट्स इफ द डिकम्पोजिशन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको निकालना है के। तो देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑलरेडी इनका डेरिवेशन डिराइव किया हुआ है। हमें पता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k। तो मुझे के चाहिए, तो के को सब्जेक्ट बना लो, 0.693/T हाफ 60 मिनट। कैलकुलेट करो। सो आंसर इज 0.01155। ये टाइम मिनट है, तो के आपको मिलेगा मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। क्लियर? वीडियो पोस्ट करके लिख लो तीनों तीन एग्जांपल्स। फिर देखो एक्सरसाइज का, सॉरी पहले एग्जाम्पल नंबर 4.7 देखो कि कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिनके लिए आपको रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है और आपको हाफ लाइफ टाइम चाहिए। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693/k। के का वैल्यू यहाँ पे रख के कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा हाफ लाइफ टाइम। तो लिख लो ये और कैलकुलेशन भी कर लो। चलो फिर यहां पे नेक्स्ट आपको ये दोनों सम एक ही टाइप के हैं, एक ही मेथड के हैं, हमें यहां पे शो करना है या प्रूफ करना है। एक इलेस्ट्रेशन का 4.8 है और एक एक्सरसाइज का 4.18 है। समझो क्या है, पहले ही इसको समझ लेते हैं फिर वो कैलकुलेट करें। Show that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is 10 times of T half of reaction। कोई एक रिएक्शन है जो 99.9% कंप्लीट होने में टाइम जो होता है वो टाइम हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम्स है, वो हमें प्रूफ करना है। देखो पहली चीज कि कोई रिएक्शन अगर 99.9% कंप्लीट हुई तो उनके रिमेनिंग रिएक्टेंट्स कितना होगा वो हमें पहले निकालना होगा। तो देखो हमें कुछ सपोज करना होगा, गैस करना होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन R0 इक्वल्स टू 100 मोलर। देखो आप यहां पे कुछ भी गैस कर सकते हो, बट मैंने 100 मोलर इसीलिए गैस किया क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो। क्लियर? चलो आपके पास कोई रिएक्शन है ए, ये 100 मोलर है। अभी आपको यहां पे बोला है कि रिएक्शन 99.9% कंप्लीट
हो चुकी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से 99.9 मोलर प्रोडक्ट बन गया। तो रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना होगा, इसमें से 99.9 माइनस कर दो तो 0.1 मोलर आपका होगा रिमेनिंग रिएक्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे ऐसे। अगर आपको ऐसा बोला होता कि आपकी रिएक्शन 90% हुई है, यहां पे दिखा है देखो 90%, तो अगर 90% हुई है तो 100 में से हम क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, 10 मोलर। बस यही चीज आपको मेन समझनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट मैंने गैस कर लिया 100, तो आफ्टर सम टाइम आर में क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 99.9 यानी 0.1 मोलर। आर जीरो भी है मेरे पास, आर भी मेरे को मिल गया। अभी मैं टाइम निकाल लेता हूं, ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो T 99.9% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट वाला ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, के लॉग R0 अपॉन आर। चलो 2.303 अपॉन के का वैल्यू नहीं है तो हम लोग के ही लिख देते हैं अभी, लॉग R0 100 अपॉन 0.1। चलो इनको डिवाइड करो तो आपको मिलेगा कितना, 1000। 100 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी मिलेगा आपको 1000। तो ऐसे में लिख सकता हूं 2.303 अपॉन के लॉग 10⁻³ 1000 यानी 10⁻³। और लास्ट स्टेप, एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा, 2.303 इंटू 3 अपॉन के इक्वल्स टू T 99.9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लॉग 10 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंट आगे ले लिया, लॉग 10 हुआ 1। अभी देखो आपको यहां पे बोला है टी हाफ ऑफ रिएक्शन, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है, यहां पे लिखे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो टी हाफ 0.693 बाई के, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा डेरिवेशन करना है, ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम ये दोनों को क्या कर देंगे, रेशियो ले लेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे लिखेंगे T 99.9 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू, चलो T 99 पॉइंट कितना मिला है, 2.303 इंटू 3 अपॉन के। टी हाफ का वैल्यू ये है अपने पास 0.693, के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा के से के कट, इनको सॉल्व आउट कर लो अभी। तो आपको आंसर मिलेगा 9.97, 9.97 और टी हाफ सामने चला गया, टी हाफ, और यहां पे बचा T 99.9, तो ये डिराइव हो गया 9.97 यानी अप्रोक्स हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10। तो बस यही हमें डिराइव करना था 10 टाइम्स से। फिर इसके बाद हमें ऐसे लिख देना है, देयरफॉर करके पूरा ये क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो ये आपको ऐसे प्रूव करना है। क्लियर? चलो सेम एग्जांपल पास में देखो अभी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ कंप्लीशन इज ट्वाइस यानी 2 टाइम्स
ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेशन 90। कोई एक रिएक्शन है वो जब 99% कंप्लीट होती है तब टाइम निकाल दो, फिर 90% कंप्लीट होती है तब टाइम निकाल दो, दोनों टाइम का आप लोग रेशियो निकालो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। पहले फॉर 99% कंप्लीटेशन T99 हम लोग निकाल देते हैं। पहले तो सपोज हमें करना है दोनों के लिए। सपोज R0 इक्वल्स टू कितना ले 100 मोलर, तो इसके लिए R क्या बनेगा 100 माइनस 99 1 मोलर। चलो सेम चीज आपको यहां पे फॉर 90% T90, इसमें बोलो R कितना होगा 100 माइनस 90% कंप्लीट हुई तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 10 मोलर। बस आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला भी है, लगा देते हैं। K को सब्जेक्ट बना दिया। K लॉग R0 डायरेक्ट में वैल्यू रख रहा हूं, R0 यानी 100 अपॉन R यानी 1, 100 यानी 10⁻², तो 2 को आगे ले लिया। K T99%, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज वहां पे करनी है आपको। अभी 90% के लॉग इनिशियल कितना है 100 अपॉन 10, 0 0 कट 10⁻1, तो आगे एक्सपोनेंट 1। इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन का आप रेशियो निकाल लो। वन एंड टू, के से के कट, 2.30 से 2.30 कट, T99 इक्वल्स टू बाकी बचा यहाँ पे 2 इंटू T90। बस ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दो जो हमें प्रूफ करना था, ट्वाइस, तो आ गया ट्वाइस। लिख लो दोनों सेम एग्जाम्पल।